नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में क्या लगता है कि अदानी पावर जो गिरती-गिरती ₹1000 वाली स्टॉक आजकल 500 के आसपास चल रही है, क्या ये यहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी? या कुछ और भी डीप साइड के लिए खुलती तो नहीं नज़र आती? क्या मार्केट के बिजनेस मॉडल के प्रेशर्स तो नहीं है या इनकी स्टॉक प्राइस को केवल अप डाउन की क्रिएशन को लेकर के जो मार्केट के ट्रेंडर हैं क्या उसको लेकर के ऐसे ट्रेंड क्रिएट किया जाता है। चलिए आज की हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं अदानी पावर को लेकर के और समझने की कोशिश करते हैं जो बिजनेस मॉडल में देखा जाए जो इंडिया से लेकर के अदर कंट्री तक कारोबार करती है जहाँ पे एनर्जी एंड यूटिलिटीज का कारोबार, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके अलावा कंपनी का इन क्यूबेशंस का भी कामकाज है। इसमें खास करके कहती है जो कंपनी का जो कारोबार रहा है वो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर से बिलोंग करती दिख रही है, जिसके बिजनेस मॉडल में एनर्जी एंड यूटिलिटी से लेकर के चाहे वो एयरपोर्ट्स हो और मटेरियल्स की बात किया जाए जो कि सेक्टर में अलग अलग सेक्टर में कंपनी का कारोबार है, अलग अलग कंपनियों के थ्रू ये कामकाज भी करती है और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे अदानी पावर को लेकर। दोस्तों देखा जाए कंपनी का तो पिछले आप इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे जो कारोबार है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट कुछ अलग करता है और कारोबार कुछ अलग कहता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लोग रन करते हैं। स्टॉक मार्केट वो है जहां पे लोग अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं और ये कारोबार वो है जो कारोबार के प्रमोटर अपने बेनिफिट के लिए काम। हाँ, कई बार आपस में समतुल्यता बनती है, कई बार मार्केट की मैनिपुलेशंस, मार्केट को क्या करना, मार्केट को सेंटिमेंट क्रिएट करना, उसके बाद मार्केट में अप डाउन की सिचुएशन क्रिएट होती है। यदि कारोबार की बात करें तो कारोबार जो है कंपनी का वो दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस की, चाहे नेटवर्थ की पोजीशन को देखें, चाहे रेवेन्यू सोर्स को देखें, चाहे इनकी नेट प्रॉफिट की पार्ट ही क्यों ना देखें। ऐसे ही यदि कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ भी देखेंगे तो जिसके के कारण जिस जिस तरह से ट्रेंड इनका स्टैंडअलोन डेटाबेस था वैसे ही इनका कंसोलिडेटेड डेटा भी शामिल करता है सेम ट्रेंड के बेसिस पे। जबकि आज के टाइम की यदि हम बात करें तो जो स्टॉक कभी किसी टाइम की बात करूं करीब करीब ₹1000 के आसपास की प्राइस हुआ करता था। कहां के आसपास? यहां तो आसपास देखने को मिला कि करीब करीब हायर से हायर कितने साइड पे स्टॉक की प्राइस गई थी, नियर अबाउट बात किया जाए तो वही 700-800 के स्टॉक की प्राइस हुआ करता था। उसके बाद मार्केट ने आज डीप लिया तो वहां से 500 के आसपास मार्केट ट्रेंड देखने को मिली। लेकिन ऑन एवरेज यदि एक साल की ट्रेंडिंग को भी देखते हैं तो एक साल में इसके स्टॉक में कितनी की गिरावट दर्ज किया है, करीब करीब कह सकते हैं यहाँ से गिरावट ऑलमोस्ट करीब ₹800 वाला स्टॉक आजकल 500 में बिकता नजर आता है। जबकि इनके पास यदि सपोर्टिंग की बात करें ये सब चीज को हम बिल्कुल ही छोड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कुछ ऐसी खबर आती है तो क्या सपोर्टिंग क्या रेजिस्टेंस कुछ मायने नहीं रखता। जो ओवरऑल 10 करीब करीब एक साल में 6% ज्यादा की गिरावट दर्ज किया इस प्राइस से, लेकिन बीच में मार्केट रन भी पकड़ा था। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनकी कंपैरिजन करते हुए कुछ कंपनियों से भी। और ये अदानी पावर की बात किया जाए तो ये जो कंपनियां हैं इसके टाइम में आज की बुक वैल्यू करीब 145 है, इंट्रिंसिक वैल्यू काफी अच्छा रहा, ₹401 के आसपास है। करंट मार्केट की प्राइस में 500 के आसपास देखा, हायर टू हायर करीब 900 के आसपास। यदि कंपनी में आज के टाइम में निवेशकों को लेकर के इंटरेस्ट को जाहिर करता है तो बिल्कुल ही लोग नहीं है, मतलब कुछ चुनिंदे लोगों के पास इसकी स्टॉक भर भर के पोर्टफोलियो में भरी है, भले उनकी वैल्यूएशन गिरता हो या वैल्यूएशन चढ़ता। अर्निंग पर शेयर ₹33 से ज्यादा कमाती है, नंबर ऑफ शेयर 386 करोड़ का है, जिसकी वजह से मार्केट कैप काफी बड़ा है, 1,94,000 करोड़ से भी ज्यादा की बात कहती है। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही नहीं है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा जाए तो सोचिए यूटिलाइजेशन कहां पे कर रही है, 57% से लेकर के 32% तक की बात की। प्रमोटर का कंट्रोल आज भी कंपनी में काफी अच्छा रहा, भले ही इसकी दूसरी कंपनी जहां पे अपनी प्रमोटर होल्डिंग बेच रही थी अदानी विल्मर से, तो शायद यहाँ पे अभी भी खुद बने हुए नजर आते हैं। इसमें प्लेजिंग का सवाल करीब 1.5% के आसपास का निकल के आता है। डेट टू इक्विटी के बारे में 0.67 करंट रेशियो की नंबर भी दर्ज करती है। और एक चीज को और जानना जरूरी है
और वो ये कहता है कि कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में ओवरऑल पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इस सब चीजों से कंपनी कामकाज करती हुई 22% तक की सेल्स प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम से सेविंग कर पाती। भले ही दूसरों को 50% घूस भी दे दे, लेकिन क्या कहती है, 22% तक की इसमें क्या बनती है, सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है इनकम मार्जिन को। इनकम मार्जिन के बेसिस पे यदि मार्केट के और स्टैंडिंग को देखेंगे तो ये 116% दर्ज करती है फ्रॉम द प्रॉफिट, बट खुद की सेल्स के आधार पर देखिए तो केवल 27% दर्ज करती दिखती है। इसके मुताबिक अब दिसंबर का जो रिजल्ट आने वाला है उसके मुताबिक मार्केट क्या करती है, यदि इनकी सेल्स वेटर करती है पिछले पीरियड के मुकाबले तो शायद और भी रिएक्शन क्रिएट कर पाएगा। फिलहाल हमने देखा कि इसके मुकाबले करीब कंपनी 3-4 हजार करोड़ के आसपास प्रॉफिट बनाती है, 3,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिट भी बनाती है, जो कि बीच में कभी कभार देखा बोला कि वो 8,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिट बना रही थी। उस टाइम पे अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास काफी ज्यादा था, आज के टाइम में अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी कम दर्ज करती दिखी है। ओवरऑल यदि हम कुछ पीरियड ऑन डेटाबेस को देखें तो अभी तक यदि कुछ सालों के डेटाबेस को देखें तो कंपनी 2014 से लेकर के 2024 तक में कहाँ कंपनी के टर्नओवर करीब 15,000 करोड़ हुआ करता था, वो 24 में आकर के 50,000 करोड़ से ज्यादा हो जाती है 10 सालों के दौरान। तो कारोबार में ये कंपनी बीच में नुकसान भी दर्ज किया है, 2100 करोड़ का, 6100 करोड़ का, 2200 करोड़ का, इससे पहले 2200 करोड़ का। फिर कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छी खासी बुक किया, 20-20 हजार करोड़ का प्रॉफिट बुक करती है, और इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके लिए सबसे बड़े मायने रखती है। इंटरेस्ट के बाद जो पार्ट है वो भी काफी ज्यादा सताती है। कंपनी क्या करती रखी है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे आउट करती है, मतलब लोन बहुत ज्यादा लेकर के अपनी कारोबार संभालते हुए तब भी 22% तक की प्रॉफिट सेविंग कर रही है। रिस्क फैक्टर की बात किया जाए तो 85 दिन की रिस्क फैक्टर है कंपनी को लेकर के। बैलेंस शीट के मुकाबले हमने जो कहा कि कंपनी में कर्ज काफी ज्यादा है, रियलिटी में की बात की तो कंपनी लगातार कर्ज लेती है और कई बार पे आउट भी कर देती है। यहाँ 37,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी के पास कर्ज है। ज्यादातर कर्ज का इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया है, उस सस्टेनेबिलिटी के बाद भी कहते हैं, जब आपने कर्ज लेके कभी घर लिया है ना तो समझ में आती है। कर्ज लिया तो बड़ी एसेट्स क्रिएट करता है, तो यहाँ पे भी कंपनी ने सेम काम किया। उस कर्ज को लेकर के भले वो घूस में दिया हो या कुछ किया हो, लेकिन कंपनी ने 71,000 करोड़ से ज्यादा की क्या कर रखा है, फिक्स एसेट्स का रखा, और कुछ ऐसे फंड हैं जहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस और अदर एसेट्स के अंदर भी ट्रांसफर्ड दिखते हैं। ओवरऑल यदि ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें कंपनी का, तो सेल्स के आधार लगातार अप ट्रेंड दर्ज करती है। प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड लगातार अच्छी खासी चल रही थी, पिछले कुछ एटीएम के मुताबिक डिक्लाइनिंग सिचुएशन था। स्टॉक प्राइस भी सेम डायरेक्शन से इसके मुताबिक शायद रिएक्ट करती निकली, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी आज भी इनके लिए अच्छी खासी परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात कहती है। पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करेंगे जिसमें एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड्स जैसी कंपनी, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी ही कंपनी क्यों नहीं शामिल हो, तो कुछ कंपनियों के कंपैरिजन देखा जाए तो यहाँ पे जो भीड़ है काफी कम है, और कुछ कंपनियों में तो सोचिए बड़ी तगड़ी भीड़ है। अब मानते हैं एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन दो तरह की कंपनियां हैं। एनटीपीसी के निवेशकों की इंटरेस्ट के अलावा एनटीपीसी ग्रीन में अर्निंग के मुताबिक 307 टाइम्स का भीड़ खड़ा है, लेकिन यहाँ पे आज भी पूरे के पूरे मार्केट खाली दिखते हैं। यदि कंपनी की कुछ पोर्टफोलियो की बात किया जाए, कंपनी में कितनी कैपेसिटीज की बात कहती है, उस पर हम एक नज़र डालें तो कंपनी ने नवंबर जो अपनी अपडेट दिया था उसके मुताबिक की बात किया जाए तो कंपनी ने ये कहा कि हमारे पास जो इनका जो होगा क्या होगा, जो इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी उसको लेकर जरा देखा जाए तो वो कहती है कंपनी का जो कामकाज है, अदानी द वर्ल्ड क्लास यूटिलिटीज की बात कहती है अदानी के अंदर ये अलग अलग कंपनी जहाँ पे फ्लैगशिप अदानी की बात किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज कोर पोर्टफोलियो की बात करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में ये कुछ कंपनी के जिक्र किया जाता है, इसमें अलग अलग कंपनियां के नाम उन्होंने मेंशन किया है। न्यू यहाँ पे उसकी पूरे पूरे पोर्टफोलियो की बात करती है, अलग अलग प्रेजेंस की बात कहती है, और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट को लेकर कहती है, नेशंस को लेकर कहती है, और इसको लेकर के में कुछ सी केबल इसकी
उस पोर्टफोलियो की तरफ चलें पावर सेक्टर में, तो कहती है इनके पास जो टारगेट कैपेसिटीज हैं वो 30,670 मेगावाट की बात करें, कैपेसिटी की बात किया जाए तो कैपेसिटी तो लगातार बढ़ती, जो पैसे ले रहे हैं ना मार्केट से, वो पैसे कहाँ लगा रहे हैं, इन सिचुएशन में लगा रहे हैं। तो हाँ, रिस्क है, क्योंकि यदि प्लांट्स आज ना चले तो फिर रिस्क तो फैक्टर बनता ही है ना, स्वाभाविक सी बात है। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है कि कंपनी में आज भी 17.5 लाख से 18 लाख निवेशक हैं कंपनी में। 17.5 से 18 लाख निवेशकों के इंटरेस्ट में शेयर दिखती है, जहां पे डीआई की कोई बड़ी भूमिका नहीं है एक्सेप्ट द क्वांटम म्यूचुअल फंड को लेकर। क्वांटम म्यूचुअल फंड एक ऐसे फंड है जिनके पास 1.28% की होल्डिंग है, रिस्क नहीं है। एफआईआई के पास आज भी काफी होल्डिंग की बात कहती है, जिसमें गोल्डमैन सच की बात किया जाए, जो एक बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके 3.34% के आसपास की होल्डिंग की बात कहती है। जीजी पार्टनर की बात करें तो उनका होल्डिंग आज भी दर्ज करती दिखी। इसके अलावा पब्लिक के पास क्या बात करें तो पब्लिक में ओपल्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके जिनकी इंटरनल है, एक्सटर्नल है, जिनके पास 5% की होल्डिंग और ऑलमोस्ट करीब 17 से 18 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। जबकि एनालिसिस पार्ट में रिटर्न ही रिटर्न एक्सपेक्टेशन देती है, रिस्क की बात तो कहती नहीं है, केवल रिस्क को लेकर के डिविडेंड नॉट पेइंग की बात कहती है इसको लेकर के। और क्रेडिट रेटिंग को लेकर के अभी कंपनी ने अपडेट दिया था, थोड़ी समय पहले की बात है। क्रेडिट रेटिंग को लेकर कंपनी ने अपडेट दिया कि इनका जो रेटिंग्स हैं वो असाइंड्स हैं, और ये कहते हैं कि रीअफर्म की बात कहती है, रीअफर्म की बात कहती है। रीअफर्म मतलब जो केयर का रेटिंग था, केयर रेटिंग का जो रेटिंग कराते हैं कंपनी लोन को लेकर के, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को लेकर, लॉन्ग टर्म बैंक्स फैसिलिटीज को लेकर के, वो अभी भी इनके पास सस्टेनेबिलिटी और असाइंड की बात कहती है, और इनके लेकर डेटा उन्होंने साझा किया है। ये हमने कुछ पहलू को लेकर समझने की कोशिश किया है, और साथ में इसमें एक थोड़े दिन पहले की बात है, इसमें कुछ प्रमोटर ने शायद अपनी प्लेजिंग जो एसबीआई ट्रस्ट के पास था उसको हमने हटाया है। तो ये कह सकते हैं एसबीआई के आपके पास जो कुछ जो होल्डिंग था, प्लेज था, वो प्लेज भी प्रमोटर ग्रुप ने अपने निकाल लिया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रमोटर प्लेज ग्रुप से अपने फंड को क्या किया, प्लेज ऑफ शेयर क्या किया, प्लेज किया है या फिर निकाला है, मुझे लगता है कि प्लेज उन्होंने निकाला था ना शायद। टोटल इनके पास 1.25 का था आंकड़ा, और ये बाद में होकर के 1.25 होती है, 0.1% की हटाती है, तो उसमें थोड़ा सा पोजीशन, अपने पोजीशन को क्या करती है, प्लेज भी निकालती है। ये ऐसा डेटाबेस शामिल करता है। तो वो हो सकता है मार्केट में जिस हिसाब से इनका कारोबार रहा है, कारोबार के दम पे मार्केट में जो इनके न्यूज आर्टिकल चलते हैं उसके बेसिस पे मार्केट के अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से मार्केट अप डाउन करती रहती है। लेकिन फ्यूचरिस्टिक्स में यदि कारोबार को सस्टेन कर पाती है तो शायद बेटर परफॉर्मेंस भी कर पाएगी, जहां तक पहुंचा था वहां पर पहुंच सकती है। दोस्तों, हमारी साइड से कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात बिल्कुल नहीं है, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते समझने की कोशिश करते हैं। गोल्डन रूल ये कहता है, मार्केट को हमेशा समझने वाली बात है, गोल्डन रूल ये कहता है हमने जहां भी लिया है, जिस भी पोजिशन पे लिया है, यदि अपने मुताबिक वहां पे पोजिशन के मुताबिक काम ना हो तो अपनी कैपिटल को क्या करना चाहिए, कैपिटल की रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए। और यदि कैपिटल की वैल्यूएशन बढ़ती है तो अपनी प्रॉफिट को धीरे धीरे करके निकाल के लेके आना चाहिए। नहीं तो सोचने वाली बात है, सब के सब खरीद के रखे रहते हैं, कोई बेचने के लिए रहता ही नहीं मार्केट में। मार्केट चलता ही इसी तरह से है, मार्केट आज चलता ही इसी तरह से, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही है जहां पे मार्केट गिरता हो या चलता उड़ता हो, मार्केट में खरीद अबिक्री चलता ही रहता है, वहां पे डिमांड घटा के और बढ़ा के देखा जा समझा जा सकता है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।